गुड इवनिंग दोस्तों। आपके करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके के क्लास में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों की जो होता है कि कल की क्लासेस जो होता है, कल के करंट अफेयर्स नहीं हुए तो मैं 19 और 20 और 21 का करंट अफेयर्स जो है कहीं में मिक्स करके दोस्तों, एक ही में मिक्स करके दोस्तों पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का हम लोग का स्टैटिक जीके का पॉइंट है ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ब्रिक्स क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स की अभी अभी बैठक हुई है तो आइए दोस्तों स्टैटिक जीके में भी पढ़ लेते हैं और वो भी पढ़ लेंगे कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए ब्रिक्स। ब्रिक्स में टोटल कंट्री कितने हैं। टोटल कंट्री पहले पूछेगा दोस्तों कि ब्रिक्स में टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों। टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों, 5। कितने दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रिक्स में टोटल कंट्री कितने हैं, 5। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी, अर्थात पूछेगा कि ब्रिक्स शब्द पहली बार किसने कहा था कि ब्रिक्स होना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स नहीं बोला था, ब्रिक बोला था। याद रखिएगा किसने बोला था, संकल्पना दी थी ठीक है दोस्तों। ब्रिक्स की संकल्पना दी किसने, जिम ओ'नील ने। कब, 2001 में। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी, जिम ओ'नील ने। कब दोस्तों, 2001 में। कब, 2001 में संकल्पना दी कि ब्रिक्स होना चाहिए, ब्रिक होना चाहिए। BRIC किसकी संकल्पना दी थी इन्होंने, BRIC किसकी, BRIC की संकल्पना दी थी। याद रखिएगा इसमें एस नहीं था। ब्रिक की बस संकल्पना किसने दी थी, जिम ओ'नील ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर पूछे कि न्यू कंट्री कौन है तो न्यू कंट्री है जो शामिल हुई, न्यू कंट्री। न्यू कंट्री दोस्तों, अर्थात दोस्तों जो नई कंट्री शामिल हुई इसमें, किसमें, ब्रिक में। ब्रिक में जो नई कंट्री शामिल हुई तो ब्रिक्स बना। तो कौन सी नई कंट्री है, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, कौन, साउथ अफ्रीका। कब शामिल हुआ, 2010 में। देखो ब्रिक्स में न्यू कंट्री कौन है ऐसे पूछेगा, या तो पूछेगा कि कब शामिल हुई या पूछेगा कि नई कंट्री कौन है। देखो देखो दोस्तों, अगर पूछेगा कि नई कंट्री कौन है तो हम बताएंगे कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों, साउथ अफ्रीका। और पूछेगा दोस्तों कि कब शामिल हुई तो दोस्तों 2010 में शामिल हुई। कब दोस्तों, 2010 में शामिल हुई। कौन, साउथ अफ्रीका। कब, 2010 में शामिल हुई। अगर पूछेगा कि ब्रिक्स इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, इस्टेब्लिश्ड अर्थात इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 2006 में। 2006 में स्थापना हुई, फाउंडेड हुआ, फाउंडेड 2006 में। परंतु अगर पूछेगा कि कार्यरत कब से हुआ, मतलब पहली बैठक कब हुई, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई ब्रिक की, तो ब्रिक की पहली बैठक दोस्तों कब होती है, तो ब्रिक की पहली बैठक दोस्तों होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिक की पहली बैठक कब होती है तो 2009 में। कहा, रूस, रसिया में। याद रखिएगा दोस्तों 2009 में। कहा, रसिया में। ब्रिक की पहली बैठक कब होती है, 2009, फर्स्ट बैठक कब, 2009 में। कहा, रसिया में। याद रखिएगा दोस्तों ब्रिक। आज हम लोग का ब्रिक्स था। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे दोस्तों, फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010 में। ब्रिक की संकल्पना किसने दी थी, BRIC, बस इतना ही पूछेगा। अगर ब्रिक्स पूछे कि ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी तो किसी ने नहीं दोस्तों, ब्रिक की संकल्पना दी थी जिम ओ'नील ने। जिम ओ'नील ने ब्रिक की संकल्पना दी थी 2001 में। फाउंडेड हुआ 2006 में प्रथम, परंतु पूछेगा प्रथम सम्मेलन कब हुआ, प्रथम बैठक हुई 2009 में, रसिया में। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल कितने कंट्री हैं, 5 कंट्री हैं दोस्तों। किसमें, ब्रिक में। ब्रिक में दोस्तों कितने कंट्री हैं, 5 कंट्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का स्टैटिक जीके का आज का पॉइंट रहा। क्या रहा दोस्तों, ब्रिक्स। ब्रिक पहले क्या था दोस्तों, ब्रिक था। ब्रिक नाम किसने दिया, संकल्पना किसने दी थी तो जिम ओ'नील ने इसकी संकल्पना दी थी। किसने, जिम ओ'नील ने। टोटल कंट्री ब्रिक, ब्रिक्स में कितने हैं, ब्रिक्स में 5 है, टोटल 5। ब्राजील, रसिया, नाम से ही दोस्तों, ब्राजील, रसिया। आर हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका न्यू कंट्री है जो सम्मिलित हुई कब दोस्तों, 2010 में। कब दोस्तों, 2010 में सम्मिलित हुई। प्रथम बैठक कब होती है, 2009 में। कहा दोस्तों, रसिया में। ये हम लोग का रहा दोस्तों आज का स्टैटिक जीके। क्या नाम था उसका दोस्तों, ब्रिक। अर्थात दोस्तों ब्रिक क्या है,
करंट अफेयर्स में दोस्तों ब्रिक्स ही है, ब्रिक्स ही है, ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स ही है। यह पूछेगा कि यह न्यूज में क्यों है, क्या दोस्तों क्या पूछेगा, यह न्यूज में क्यों है। तो इसका जो सम्मेलन होने वाला है, सम्मेलन, ठीक है दोस्तों, सम्मेलन 2022 का वो कहाँ होने वाला है, चाइना में। कहाँ दोस्तों, चाइना में। कहाँ होने वाला है ब्रिक्स का 2022 का सम्मेलन, चाइना में। ठीक है दोस्तों, कौन सा एडिशन था, 14th एडिशन है। कौन सा दोस्तों एडिशन है इसका, 14th एडिशन है। कौन सा दोस्तों एडिशन है, 14th अर्थात 14वां एडिशन है ब्रिक्स का, जो सम्मेलन होने वाला है चाइना में। ठीक है दोस्तों, अगर 13th एडिशन पूछे, 13th एडिशन, तो चाइना से देखिए दोस्तों, जैसे जैसे नाम है ना, आगे ऐसे ही ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 2022 का कहाँ हुआ, चाइना में, तो 2023 का कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, 2024 का ब्राजील में, 2025 का रसिया में, 2026 का इंडिया में। ऐसे ही लाइन बाई लाइन कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा। 30 वाली बैठक कहाँ हुई थी ब्रिक्स की, इंडिया में दोस्तों, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, अर्थात 2021 की, क्या दोस्तों कहाँ हुई थी, इंडिया में। वर्चुअल बैठक थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या चाइना में, चाइना में दोस्तों, चाइना में। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चाइना में टकला मकान का मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चाइना के हुआंगहो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है स्टैटिक जीके का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये रहा ब्रिक्स न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका सम्मेलन जो है, जब बैठक 2022 से कहाँ होने वाला है, चाइना में। 13वीं बैठक कहाँ हुई दोस्तों, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि 2020 वाली, तो इंडिया से पहले रसिया। और अगर ऐसे पूछा चला जाएगा कि 2022-23 वाली कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका में, 24 ब्राजील, 26-25 रसिया, 26 इंडिया, 27 फिर ऐसे ही दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। मतलब इसका ट्रिक यही है कि जो नाम, जो ब्रिक्स का नाम कंट्री वाइज नेम है, 5 कंट्री है ना दोस्तों, वो नाम वाइज इनकी बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की रही पहली न्यूज। क्या रही दोस्तों, ब्रिक, ब्रिक की सम्मेलन 2022 का कहाँ होने वाला है। पोल्यूशन एंड हेल्थ रिपोर्ट पूछेगा, किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय द लैंसेट एंड प्लैनेटरी। किसने है, द लैंसेट एंड प्लैनेटरी, PLANETRY। ठीक है दोस्तों, द लैंचेस्ट एंड प्लैनेटरी ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। बस यही पूछेगा कि किसने लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा। पोल्यूशन में सबसे ज्यादा मरने वाले, जो इस बार जो मरने वाले विश्व में लोग हैं, कितने लोग हैं, 90 मिलियन। कितने दोस्तों, 90 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा मृत्यु किस पोल्यूशन से हुई है दोस्तों, एयर पोल्यूशन से। ठीक है दोस्तों, एयर पोल्यूशन से हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मृत्यु किससे हुई है, एयर पोल्यूशन से हुई है। कारण क्या है दोस्तों, लेड, लेड। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बाइक कोई, तो उसमें लेड की मात्रा पाई जाती है। तो कारण क्या है दोस्तों, एयर पोल्यूशन में मरने का सबसे ज्यादा कारण क्या है दोस्तों, जो लेड मिलता है उनमें, लेड। ठीक है दोस्तों, लेड के कारण सबसे ज्यादा जो होता है वो मृत्यु है, किसके, एयर पोल्यूशन के कारण। ठीक है, पोल्यूशन हेल्थ को द लैंचेस्ट एंड प्लैनेटरी द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि यह जो है 90 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। कारण क्या है दोस्तों, एलईडी, लेड, लेड पीबी शायद होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, सॉरी, वो जो सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, पीबी। ठीक है दोस्तों, तो लेड का सिंबल शायद पीबी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि पीबी होता है। ठीक है दोस्तों, तो एयर पोल्यूशन, लेड के कारण दोस्तों मृत्यु हुई है कितने लोगों की, 90 मिलियन लोगों की। ठीक है दोस्तों, एयर पोल्यूशन के कारण। अगर आपसे पूछे कि एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा, सॉरी, पोल्यूशन में सबसे ज्यादा, क्या दोस्तों पूछे कि अगर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा टॉप पर रहने वाला कैपिटल कौन था, तो अपना दिल्ली। ठीक है, पोल्यूशन में टॉप पर कैपिटल कौन है, पोल्यूशन में टॉप पर कैपिटल पूरे विश्व का दोस्तों, पूरे विश्व में, तो दिल्ली। पूरे विश्व में क्या है दोस्तों, दिल्ली है पोल्यूशन में टॉप पे रहा है। कौन, दिल्ली है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वाड 2022। क्या दोस्तों, क्वाड 2022।
देखिए दोस्तों, क्वाड 2022 जो होता है दोस्तों इस समय न्यूज में है। क्यों? क्योंकि क्वाड 2022 की बैठक होने वाली है। कहाँ होने वाली है दोस्तों? याद रखिएगा, इसकी जो बैठक होने वाली है, बैठक वह कहाँ होगी दोस्तों? क्वाड 2022 की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? टोक्यो। कहाँ दोस्तों? टोक्यो में होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वाड 2022 की बैठक दोस्तों टोक्यो में होगी। टोक्यो दोस्तों किस आइसलैंड पे बसा हुआ है? किस आइसलैंड पर है? होन्सू। होन्सू। होन्सू आइसलैंड पर है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो होन्सू आइसलैंड पर है। और जापान पूछे कि कहाँ, किस जो होता है कि ओशियन से घिरा हुआ है? पैसिफिक ओशियन से। किससे? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से इसकी बाउंड्री लगती है दोस्तों। किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से, अर्थात पैसिफिक ओशियन से। ठीक है दोस्तों, कहाँ बैठक होने वाली है? टोक्यो। क्वाड। ठीक है दोस्तों, क्वाड। क्वाड की दोस्तों मैंने कल क्वाड के बारे में और जीएसआई के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया है, परंतु यहाँ भी बता दे रहा हूँ। क्वाड का दोस्तों फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या फुल फॉर्म होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि क्वाड शब्द की संकल्पना किसने करी थी? संकल्पना। संकल्पना अर्थात किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, शिंजो आबे। किसने? शिंजो आबे। ठीक है दोस्तों, शिंजो आबे किसने दिया था दोस्तों? शिंजो आबे ने दिया था। अगर पूछे दोस्तों, क्या पूछे कि क्वाड, क्वाड में टोटल कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री। कितने दोस्तों कंट्री हैं? 4 कंट्री। याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। याद रखिएगा दोस्तों, 4 कंट्री कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ठीक है दोस्तों, संकल्पना किसने दी थी? शिंजो आबे ने। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। टोटल कितने कंट्री हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ये रहा दोस्तों क्वाड। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछेगा कि संकल्पना किसने दी थी? शिंजो आबे कौन थे? तो पीएम थे। कहाँ के? जापान के। याद रखिए, कहाँ के पीएम थे दोस्तों? जापान के पीएम थे। ठीक है दोस्तों, क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई है दोस्तों? टोक्यो में होगी। ठीक है दोस्तों, किस टोक्यो किस आइसलैंड पर बसा हुआ है? होन्सू पर। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि जापान, ठीक है दोस्तों, पूछे कि जापान की सीमा किस सागर से लगती है दोस्तों? प्रशांत महासागर से लगती है, अर्थात प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। क्वाड का फुल फॉर्म पूछे तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है दोस्तों। संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? शिंजो आबे ने दी थी। 4 कंट्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही हम लोगों की तीसरी न्यूज, क्वाड की बैठक कहाँ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज पे, बार्ब फिश। ठीक है दोस्तों, बार्ब फिश अभी अभी चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं कि बार्ब फिश कहाँ पाई जाती है और यह चर्चा में क्यों है। ठीक है दोस्तों, बार फिश कहाँ मिलती है? तो केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल में। केरल में अगर पूछेगा कि केरल में कहाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों कि केरल में दोस्तों ईदमलायर डैम है। ठीक है दोस्तों, केरल में ईदमलायर डैम है, वहीं पे बार्ब फिश मिलती है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईदमलायर डैम कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना होगा कि केरल में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल अगर पूछे कि हम लोग का पूर्वी राज्य है कि पश्चिमी पश्चिमी राज्य है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अर्थात पश्चिमी घाटी में पड़ता है। और पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी में पड़ता है, और पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी बोला जाता है। सह्याद्री भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, केरल में ही 1498, क्या दोस्तों? केरल में ही दोस्तों 1498 में, 1498 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा आया था।
वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था क्या दोस्तों? केरल में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? कालीकट। कहाँ आया था दोस्तों? कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ आया था दोस्तों? कालीकट बंदरगाह पर। अगर पूछेगा कि क्या क्या दोस्तों केरल की सीमा जो होता है कि वह जो होता है कि केरल की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है दोस्तों, तो अरेबियन सागर से लगती है ना दोस्तों। तो केरल की सीमा किसे लगती है दोस्तों? समुद्र से। समुद्र से सीमा साझा करने वाले भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 है दोस्तों। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है केरल, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। फिर कौन है दोस्तों? आंध्रा। फिर कौन है दोस्तों? उड़ीसा। और फिर कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। कितने हुए दोस्तों? 3 3 6 और 3 9। तो 9 राज्यों की सीमा भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तटों से लगती है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने राज्यों की सीमा? 9 राज्यों की सीमा। अगर पूछे कि भारत के 9 राज्यों की सीमा जो समुद्र तटों से लगती है वह कितनी सीमा साझा करते हैं, तो 6100 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितने दोस्तों? 6100 किलोमीटर की सीमा दोस्तों साझा करते हैं। याद रखिएगा। कहाँ है दोस्तों बार्ब फिश? कहाँ मिलती है? इदमलाया डैम पे। लेकिन अभी तो क्वेश्चन ये है कि बार्ब फिश जो है न्यूज में क्यों थी? तो देखिए दोस्तों, बार्ब फिश जो दोस्तों न्यूज में इसलिए थी क्योंकि वो खत्म होने वाली है, अर्थात वो खत्म होने के कगार पे है। कौन? बार्ब फिश। बार्ब फिश दोस्तों खत्म होने के कगार पे है। इसीलिए जो होता है कि यहाँ के जो वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं उन्होंने जो होता है ना उन लोगों का प्रजनन कराकर, अर्थात जो होता है दोस्तों की उन लोगों की उत्पत्ति के लिए दोस्तों मतलब उन्हीं के अलग प्रजाति से जो होता है वो पैचअप करा रहे हैं। कौन? बार्ब फिश के वहाँ के केरल के जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है दोस्तों। बार्ब फिश केरल में इदमलायर डैम में, ताकि इसकी संख्या बढ़ सके, ठीक है दोस्तों, इदमलायर डैम में मिलती है। कहाँ दोस्तों? इदमलायर डैम। और पूछेगा कि इदमलायर डैम कहाँ है दोस्तों, तो आप कहेंगे केरल में है दोस्तों। केरल में पश्चिमी राज्य अर्थात पश्चिमी घाटी में पड़ती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी बोला जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कौन है? जिसने भारत की खोज की थी। याद रखिएगा दोस्तों, वास्को डी गामा कौन है? जिसने भारत की खोज की थी। भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम कहते हैं अगली क्वेश्चन पे चलते हैं कि कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये एक अवार्ड है, किसे मिला है? ठीक है दोस्तों। कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगर पूछे दोस्तों कि कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, ठीक है दोस्तों, किसे मिला है? क्या दोस्तों? अगर पूछे कि कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है, याद रखिएगा दोस्तों, किसे मिला है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, किसे मिला है? अजय परिमल को। किसे दोस्तों? अजय परिमल को। अजय परिमल को मिला है, ठीक है दोस्तों। ये कौन देता है दोस्तों? यूके में दिया जाता है। कौन? अजय परिमल को किसने दिया है? तो वहां की रानी ने, ठीक है दोस्तों। किसने? महारानी ने। महारानी ने दिया है, महारानी ने दिया है, ठीक है दोस्तों, अजय परिमल को, ठीक है दोस्तों। अजय परिमल को क्या दोस्तों? अजय परिमल को कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है यूके की महारानी द्वारा, ठीक है दोस्तों। यूके की महारानी द्वारा कमांडर ऑफ ब्रिटिश ऑफ एम्पायर अवार्ड मिला है। आइए दोस्तों अगले न्यूज पे चलते हैं। सुपोषित माँ अभियान, ठीक है दोस्तों, सुपोषित माँ अभियान क्या है?
देखिए दोस्तों, सुपोषित माह अभियान का दूसरा चरण जो होता है दोस्तों शुरू हुआ है कब दोस्तों? सुपोषित माह अभियान का 2022 में, ठीक है दोस्तों, दूसरा चरण शुरू हुआ है। दूसरा चरण शुरू हुआ है क्या दोस्तों? दूसरा चरण शुरू हुआ है। अगर पूछे दोस्तों सुपोषित माह अभियान का दूसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ है? कहाँ से दोस्तों? कोटा। कहाँ से दोस्तों? कोटा। कोटा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, कोटा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सुपोषित माह अभियान, सुपोषित माह अभियान, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। किसके द्वारा? ओम बिरला द्वारा। ओम बिरला द्वारा। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। क्यों दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष है, अर्थात लोकसभा स्पीकर। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। इन्हीं के द्वारा सुपोषित माह अभियान जो होता है वह शुरू किया गया है। अगर पूछे कि सुपोषित माह अभियान का, क्या दोस्तों पूछे कि सुपोषित माह अभियान का पर्पज क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका पर्पज है, उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्पज है दोस्तों। पर्पज क्या है दोस्तों? पर्पज पूछे तो 3000 गर्भवती महिलाओं, ठीक है दोस्तों, और किशोरियों को, याद रखिएगा दोस्तों, 3000 जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों, 2000 गर्भवती महिलाएं और 3000 टोटल ऐसे दिया गया है। इससे है 2000 गर्भवती महिलाएं और 1000 किशोरियों को, ठीक है दोस्तों, क्या 3000, ठीक है दोस्तों, 3000, ठीक है दोस्तों, गर्भवती महिलाएं, 3000 दोस्तों गर्भवती महिलाएं, जिसमें 3000 गर्भवती महिलाएं, 3000 गर्भवती महिलाओं में, ठीक है दोस्तों, जिसमें 1000 किशोरी होंगी। ठीक है दोस्तों, 2000 गर्भवती महिलाएं और 1000 किशोरी, टोटल दोस्तों 3000 दोस्तों, 3000 महिलाओं को, अर्थात 3000, 2000 गर्भवती महिलाएं और 1000 किशोरियों को सुपोषित भोजन देना है। सुपोषित भोजन प्रदान करना है। क्या दोस्तों? सुपोषित मतलब जो न्यूट्रिएंट से पूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, सुपोषित भोजन प्रदान करने का लक्ष्य है। भोजन प्रदान करने का लक्ष्य है। सुपोषित भोजन प्रदान करने का लक्ष्य है। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, ये तो दूसरा चरण है। क्या दोस्तों? दूसरा चरण है। अगर पूछे कि सुपोषित माह अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ था दोस्तों? फर्स्ट चरण पूछे तो फर्स्ट चरण कब शुरू हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में। पहला चरण कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो पहला चरण दोस्तों शुरू हुआ था 2020 में। क्या दोस्तों? पहला चरण कब शुरू हुआ था? 2020 में। सुपोषित माह अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 2022 में। कहाँ से शुरू हुआ? कोटा, राजस्थान से। किसके द्वारा शुरू किया गया? ओम बिरला द्वारा। ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। उद्देश्य क्या है? 3000 जो महिलाएं हैं, जिसमें 2000 गर्भवती महिलाएं और 1000 किशोरियों को सुपोषित भोजन प्रदान करना, अर्थात पोषण से पूर्ण, जिसमें पोषण, हर प्रकार के विटामिन, सारे विटामिन मिनरल सब मिले। ठीक है दोस्तों, अब पहला चरण कब शुरू हुआ था? 2020 में। ठीक है दोस्तों, ये रहा सुपोषित माह अभियान जो कि न्यूज में था। अनिल बैजल जो कि अभी न्यूज में थे दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों थे। ठीक है दोस्तों, अनिल बैजल अभी न्यूज में थे, जानते हैं कि ये कौन है और ये न्यूज में क्यों है। देखिए दोस्तों, अनिल बैजल जो अभी अपने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनिल बैजल जिन्होंने अभी अपने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, वह उपराज्यपाल कहाँ के हैं दोस्तों? याद रखिएगा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, अर्थात उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। कौन दोस्तों? उपराज्यपाल। अनिल बैजल जो कि उपराज्यपाल थे, उन्होंने कहां से इस्तीफा दिया है दोस्तों? कहां के राज्यपाल थे? तो दिल्ली के उपराज्यपाल थे। याद रखिएगा दोस्तों,
ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि कहाँ के राज्यपाल थे। राज्यपाल नहीं होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होते हैं दोस्तों, उपराज्यपाल होते हैं। तो कहाँ के उपराज्यपाल थे, दिल्ली के। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों, पर्सनल कारण बताया, परंतु आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो न्यूज में अभी दिल्ली सरकार अर्थात सीएम अरविंद केजरीवाल और गवर्नर के बीच में, गवर्नर उपराज्यपाल जो है उपराज्यपाल के बीच में, उपराज्यपाल के बीच में बहुत सारी जो होता है बातों को लेकर दोस्तों अनबन था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी बातों को लेकर अनबन था। अगर पूछेगी दोस्तों राज्यपाल का, राज्यपाल दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 साल। याद रखिएगा 5 साल होता है। परंतु अगर पूछे कि दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराज्यपाल का दिल्ली के, दोस्तों मेरी वर्ड को ध्यान दीजिए, दिल्ली के उपराज्यपाल पूछेगा तो आप दोस्तों याद रखिएगा कोई तय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कोई इसका तय नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर उपराज्यपाल अपना, ठीक है दोस्तों, इस्तीफा किसे देता है, उपराज्यपाल अर्थात राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है, ये इस्तीफा, इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति को। क्या दोस्तों, किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, क्या किसे दोस्तों, राष्ट्रपति को। याद रखिएगा दोस्तों, किसे देता है, राष्ट्रपति को। किसे देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को। अपना इस्तीफा किसे देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। कौन, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल भी, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष तक होता है। अर्हताएं क्या होती है दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। क्या दोस्तों, या तो 35 वर्ष हो या उससे अधिक हो। ठीक है दोस्तों, इसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। पागल व दिवालिया न हो। क्या दोस्तों, पागल व दिवालिया न हो और किसी भी लाभ पर सरकारी लाभ पद पर कार्यरत न हो। अगर लाभ पद पर होगा तो उसे छोड़ के जो होता है वो आ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनिल बैजल दिल्ली में, देखो देखिए दोस्तों, अगर दिल्ली से पूछे तो भारत की कैपिटल है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी, 1911 ईस्वी में। कब बनी दोस्तों, 1911 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1911 ईस्वी में घोषित कर दिया गया कि यह भारत की कैपिटल होगी, परंतु ब्रिटिश इंडिया की। परंतु एक्चुअल रूप से कैपिटल कब बनी, अर्थात एक्चुअल रूप से कब माना गया कि कब से कहा जाने लगा कि दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, तो 1912 ईस्वी में। देख लीजिए दोस्तों कि कैसे पूछ रहा है, पूछेगा कि दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी, 1911 ईस्वी में। कब से कहा जाने लगा दोस्तों, 1912 ईस्वी में मान्यता मिल गई कि हाँ यह कैपिटल है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों दिल्ली, दिल्ली से पूछे दोस्तों, दिल्ली 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 दिल्ली, क्या दोस्तों, दिल्ली से पूछे कि दिल्ली किस नदी के किनारे पे है, तो यमुना, यमुना नदी के किनारे पर। क्या दोस्तों, यमुना नदी के किनारे पर। अगर दोस्तों दिल्ली में पूछे कि क्या दोस्तों पूछे कि, ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों, लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 7 है। अगर पूछे कि एलए लेजिस्लेटिव असेंबली, आप विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों, क्या दोस्तों, विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 70 है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को याद रहेगा दोस्तों करंट न्यूज, न्यूज में क्यों था। ठीक है दोस्तों, और जो उससे जीएस से रिलेटेड फैक्ट, क्या दोस्तों, जीएस से रिलेटेड फैक्ट। भारत की कैपिटल दोस्तों याद रखिएगा, भारत की कैपिटल की जो होता है ना कि जो एक्ट आया था उसके तहत 1911 ईस्वी में कह दिया गया था कि यह भारत की कैपिटल होगी, परंतु मान्यता कब से लागू हुआ, 1912 से। याद रखिएगा दोस्तों, कब से कहा जाने लगा, 1912 से। कब कहा गया कि दिल्ली होगी, 1911 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी में कहा गया कि दिल्ली भारत की कैपिटल होगी और 1912 से कहा जाने लगा, अर्थात लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, अर्थात उपराज्यपाल होते हैं। ये भी क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दोस्तों, हंसा एनजी क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हंसा एनजी न्यूज में था। क्या दोस्तों, न्यूज में था। तो पूछेगा आपसे कि हंसा एनजी क्या है,
तो यह एक वायु प्रशिक्षक विमान है। ठीक है दोस्तों, वायु मतलब जो वायु में विमान उड़ते हैं ना उसको प्रशिक्षक मतलब सिखाने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSI द्वारा, हंसा एनजी। यह एक वायु प्रशिक्षक विमान है। ठीक है दोस्तों, वायु प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, वायु प्रशिक्षक विमान है। क्या दोस्तों? वायु प्रशिक्षक विमान है। कौन दोस्तों? हंस। ठीक है दोस्तों, हंसा एनजी। एनजी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? अगर एनजी का फुल फॉर्म पूछे, एनजी के फुल फॉर्म पूछे, एनजी का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यू जनरेशन। क्या दोस्तों? न्यू जनरेशन। एनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू जनरेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एनजी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म न्यू जनरेशन। हंसा एनजी क्या है? एक वायु प्रशिक्षक विमान है। क्या दोस्तों? लॉन्च बाय CSIR द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिन्होंने इतिहास रच दिया है और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये भी मैरी कॉम के साथ लिस्ट में आ गई है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे जो सारे मैं छाट के लाता हूँ महत्वपूर्ण ही होता है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब खेल की लिस्ट में अगर खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन छपेगा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीती। क्या दोस्तों? क्या दोस्तों आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जीती निखित 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 जरीन। जरीन। क्या दोस्तों? निखित निखित जरीन। क्या दोस्तों? निखित जरीन ने। क्या दोस्तों? निखित जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो होता है जीती। किसने जीती दोस्तों? निखित जरीन ने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या जीती दोस्तों? निखित जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जीती निखित जरीन। याद रखिएगा दोस्तों, 4-5 एस्ट्रिक मार्क मार लेने हैं। कितने दोस्तों? 4-5 एस्ट्रिक मार्क मार लेने हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। ठीक है दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि किस कैटेगरी में जीती है दोस्तों। वुमेन है तो वुमेन की कैटेगरी में जीती होंगी, वुमेन कैटेगरी में जीती होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक वुमेन है, महिला है, तो महिलाओं की कैटेगरी में जीती है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2012 निखित जरीन। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि दोस्तों इसका आयोजन, क्या दोस्तों क्या पूछेगा दोस्तों? अगर पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, क्या पूछेगा? आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? इस्तांबुल। कहाँ आयोजन हुआ है दोस्तों? इस्तांबुल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ आयोजन हुआ है? इस्तांबुल में। किसने जीती है दोस्तों? निखित जरीन। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे स्टिक मार लीजिए, स्टार बनाइए, मेरी भाषा में स्टार बना लीजिए, मेरी भाषा में स्टार बनाइए। वुमेन कैटेगरी में कहाँ आयोजन हुआ? इस्तांबुल में। किसने जीता? निखित जरीन ने जीता। किसने जीता? निखित जरीन ने जीता। आइए अगले करंट अफेयर के लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? क्या दोस्तों? सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2022, क्या दोस्तों? सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? अगर पूछे दोस्तों क्या कि इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ को याद रखना है कि नोवाक जोकोविच। क्या दोस्तों? नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं दोस्तों? सर्बिया के। इन्होंने जीता है। क्या? इन्होंने जीता है मेंस कैटेगरी में, मेंस की कैटेगरी में। ठीक है, अगर वुमेन में पूछे तो, वुमेन की कैटेगरी में पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों ईगा, ईगा।
देखिए दोस्तों, मुझे ईगा याद है, इसीलिए मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ, बस ईगा 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 स्टैनली करके ईगा और ऐसे करके कुछ है, तो बस मैं ईगा याद रखा हूँ दोस्तों। तो आपको भी बस इतना याद रखना है कि ईगा, ठीक है दोस्तों। ईगा ने जीता है, कौन? वुमेन की कैटेगरी में ईगा ने जीता है, और मैन की कैटेगरी में दोस्तों किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है दोस्तों। इसका सिर्फ आगे का नाम मुझे याद है, पीछे का दोस्तों याद करने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा ईगा, ठीक है दोस्तों। जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स का नाम अजीब सा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना, ईगा ऑप्शन आएगा, ट्रिक मार देना है, ठीक है दोस्तों। ईगा याद रखना है। नोवाक जोकोविच सबको जानते ही हैं दोस्तों, इन्हीं को इस बार का याद रखिएगा दोस्तों। अगर ऐसे पूछे कि जो इस बार का, ठीक है दोस्तों, क्या जो मतलब 2021 का दोस्तों, क्या अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो किसने नहीं खेला है? जो नोवाक जोकोविच को नहीं खेलने दिया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखिएगा। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेला है दोस्तों? कौन? याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ से है? सर्बिया से है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आज के हम लोगों की करंट अफेयर्स, ठीक है, विद स्टैटिक जीके के साथ दोस्तों। और जिसमें जो 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 होता है दोस्तों की जीएस भी था, फैक्ट के साथ मैंने बताया दोस्तों। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।